अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी सक्सेस से रिलेटेड है और आज की एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ चार ऐसी टिप्स दूंगा कि जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। बट इससे पहले अगर मैं कुछ बात करूं कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाया था तो उसने भी कोई ना कोई प्लानिंग की थी और उसके लिए ये तमाम काम करना बहुत आसान था। उसने कुन फयकून कहा और तमाम चीज़ें बन गई। बट इस तमाम राहिल से पीछे भी अल्लाह ताला की एक कुदरत थी और उसकी एक प्लानिंग थी। जब उसने एक कायनात तख्लीक दी तो उसने सूरज, चाँद, सितारे, एक पूरी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई और ज़मीन पर अपनी मखलूक के लिए उसने दरख्त बनाए, यहाँ पर खुश्की बनाई, यहाँ पर समंदर बनाए, यहाँ पर दरिया बनाए, यहाँ पर फल फ्रूट सब्जियाँ, यहाँ पर जानवर ऐसे बनाए जो इंसान को उसकी लाइफ में मददगार साबित हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम काम किस लिए किए? ताकि वो अपनी मखलूक को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। कुछ नहीं बल्कि डेफिनेट फ़ायदा पहुंचा सके। कुछ का मतलब यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए तमाम चीज़ें बनाई। बट जब बात आ जाती है इंसानों की, तो इंसानों को भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएं और एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री एक एलिमेंट उनकी लाइफ में आ जाए। और ना सिर्फ वो आसानियाँ उनकी अपनी लाइफ में आ जाएं, बट उनसे रिलेटेड जो लोग और उनकी लाइफ में हैं उनकी लाइफ में भी आसानियाँ और सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री का जो एलिमेंट है वो इंक्लूड हो जाए। तो आज की एपिसोड जो है उसमें मैं ये कुछ पेपर वर्क किया है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा कि जो आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी टुवर्ड सक्सेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करने वाला है। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कामयाबी की। हर इंसान का कामयाबी का स्टैंडर्ड, उसका लेवल डिफरेंट होता है, उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, उसके फेजेस डिफरेंट होते हैं, उसकी एज डिफरेंट होती है और उसका जो सेटिस्फैक्ट्री का जो लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। तो उसको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो हमारा जो सक्सेस का जो लेवल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो यही होता है कि हम अपने स्कूल में अच्छी पोजीशन लें, हमारे पास कोई अच्छे खिलौने भी हों, हमारे पास खेलने की कुछ अच्छी चीज़ें हों, हमारे पास कुछ इन्जॉयमेंट का एलिमेंट भी हो और हमें स्कूल में और अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के सामने कुछ रिकग्निशन मिले। जब ये फेज़ आगे बढ़ता है, जब आप कॉलेज तक पहुँचते हो, तो आपका जो स्टैंडर्ड है कामयाबी का वो मुख्तलिफ हो जाता है। अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो लाइफ में कुछ बनने से रिलेटेड होता है कि यार अब मैंने कुछ बनना है, क्योंकि कॉलेज में पहुंचने के बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के करीब होते चले जाते हो। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली होती है तो फिर वहाँ से हमारा स्टैंडर्ड सक्सेस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो फिर हो जाता है जॉब ओरिएंटेड या बिज़नेस ओरिएंटेड। उसके बाद फिर हमारी लाइफ शुरू होती है जनाब, पर्सनल लाइफ, वहाँ से शादी, उसके बाद बच्चे। ये डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के जिसमें हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपनी लाइफ के, कि जिसमें हमने अपनी उस स्टेज में, उस एज में कामयाब होना होता है। बट उन तमाम कामयाबियों के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो वो आज मैं आपको ये कुछ 4 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, कुछ 4 टिप्स देने जा रहा हूँ। उनको ज़रूर याद रखिएगा, बल्कि इनको नोट डाउन कर लें, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल तब्दील कर देंगी। तो जनाब, जिसमें टिप नंबर 1 है वो है जनाब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपने क्या करना है, आपने ज़िम्मेदारी कबूल करनी है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। और जब आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो जाते हो ना, आप किसी और की भी ज़िम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो जाते हैं। और ये हैबिट हमें बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। कि मीन्स कि आपने जो पढ़ना है वो अपनी लगन के साथ पढ़ना है, ना कि आपके पेरेंट्स जो हैं या ट्यूशन सेंटर है या स्कूल है आपको मजबूर कर दे पढ़ने के लिए। और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी टेस्ट में या किसी एग्ज़ाम में आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए कि यार मुझसे ये मिस्टेक हुई है और मुझे इस मिस्टेक को दूर करना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है जनाब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समटाइम्स ये होता है कि किसी छोटी सी नाकामी में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डांट डपट करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लाइफ के उस स्टेज में बच्चों को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देंगे, उनको डांट डपट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर यकीन जानिएगा कि वो अपनी लाइफ में विल पावर खो देंगे, अपना सेल्फ बिलीफ खो देंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि छोटी छोटी नाकामियों को बड़ी नाकामियों में कन्वर्ट ना करें, उनको गाइड करें,
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है बच्चों की लाइफ में बचपन से ही डालें और उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखाएं। और सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना सिखाना, उन प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना भी सिखाना है। जब आप बच्चों को बचपन में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफायर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर बना देंगे तो बाकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये एक और बात मैं कहूँ, देयर इज़ नथिंग टू लेट इन लाइफ। अगर ये हमें बचपन में नहीं भी ये चीज़ मिली तो हमने अब ये चीज़ लर्न करनी है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को देख के, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लोगों के पास मशवरा करने पहुँच जाते हैं। जो इंसान आपकी लाइफ के साथ मुखलिस होगा वो तो शायद आपको सही मशवरा दे दे, बट कोई भी इंसान आज के दौर में हमारे साथ मुखलिस होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांसेस हैं। तो हमें खुद के साथ मुखलिस होना है, हमें अपने प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई भी करना है और फिर उनको सॉल्व भी करना है, और फिर मशवरा एटलीस्ट 3 उन लोगों से लेना है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों। और ये मुखलिस दोस्त भी, मुखलिस लोग भी आपको एक प्रॉब्लम ही है, उसको भी आपने सिलेक्ट करना, ये भी किसी प्रॉब्लम से कम नहीं है, तो उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मशवरा लेना और मशवरा देना जो है वो हमारी सुन्नत भी है। तो फिर हमें इनकी सुन्नत पर भी अमल करना है, अमल पैरा होना है। तो हमने सबसे ज़्यादा काम तो ये करना है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो जनाब, टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस। कि हम अपनी लाइफ में ना बहुत आसान काम करना पसंद करते हैं। यार ये मुश्किल काम है, इससे जान छुड़ाओ, ये कोई आसान काम ढूंढो। और मुश्किल काम मैं आपको बता दूं, उसमें ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, और मुश्किल काम से ही हम लाइफ में ज़्यादा लेसन्स हासिल करते हैं। और फिर जो ज़िंदगी है वो तो हमें रिस्क टेकिंग ही सिखाती है। आप दुनिया के जितने ज़्यादा बड़े बड़े लोग देखें, जो कामयाब लोग हैं ना, वो हमेशा रिस्क लेकर ही आगे बढ़े हैं। कभी भी आपने ये देखा है कि कभी कोई जॉब करने वाला बंदा वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया हो, या कोई जॉब करने वाला बंदा जो है उसके इतने बड़े बड़े गुण गाए गए हों, आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। हाँ, जो एग्जांपल्स दी जाती हैं वो हमेशा उन लोगों की दी जाती हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जो उनकी लाइफ को फ्रूटफुल कर देती हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूँ अपनी लाइफ में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की ले लें, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की ले लें, चाहे वो जितने भी गुजरे हों, आप चाहे किसी भी बड़े बड़े फौजी लीडर्स की एग्जांपल ले लें, आप अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े गुजरे हुए सदर हैं उनकी एग्जांपल्स ले लें। वो कोई नौकरी पेशा लोग नहीं थे, वो कोई ऐसे डरे हुए लोग नहीं थे अपनी ज़िंदगी में जो डर के फैसले लेते हों। वो रिस्क टेकर थे, कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, ये देखते थे कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते थे कि यार मेरा फ़ायदा या मुल्क का फ़ायदा या अपनी कौम का फ़ायदा किस जगह से है। एक और चीज़ होती है जिसको हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, उस स्ट्रेंथ पे खेलें। फिर अपनी वीकनेसेस देखें कि यार मेरे अंदर वीकनेसेस किस जगह पर है। ये सबसे मुश्किल काम होता है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, और उन वीकनेसेस पे काम करें। उन वीकनेसेस को हम दूर तो नहीं कर सकते, बट उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देन फिर हमने ये देखना है कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं किस जगह पर ग्रो कर सकता हूँ। फिर हमने ये देखना है कि थ्रेट्स क्या क्या हैं, कि यहाँ पर ख़तरात कितने हैं। और जो ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं वही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो बड़े बड़े सुपर स्टार्स होते हैं वो जनाब ख़तरों के ही खिलाड़ी होते हैं। जब तक हम बड़े बड़े ख़तरात मोल नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दैन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है जनाब, मेक गुड रिलेशंस, कि हमने अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हमें सामना करना पड़ता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने मिलाने वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा पीआर बनाने वाले लोग नहीं होते, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने वाले लोगों में से नहीं हैं, अपने रिलेशंस बनाने वाले लोगों में से नहीं हैं, तो आप ये देखें कि जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आप उन ताल्लुकात को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने वाला नहीं हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उनके 100, 150, 200 लोग हैं जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जिनके साथ। मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मेरे 5 या 10 लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे। बट ये एक वीक पॉइंट है। बट इस वीक पॉइंट को हम दूर कैसे कर सकते हैं कि जो 5 या 10 लोग हैं जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को मैंने अच्छा कैसे करना है, उनको ताल्लुकात को मैंने मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और उन ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्या स्टेप्स लेने हैं। आप उनके साथ मिल लें, उनसे अच्छी बात करें, उनको एक अच्छा सा छोटा सा गिफ्ट दे दें, आप उनके अच्छे बुरे टाइम में उनके काम आएँ, ताकि
جب لائف میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو وہ لوگ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے شولڈر کے شولڈر ساتھ ملا کر کھڑے ہوں، آپ کے اگر پیچھے کھڑے ہوں کی ضرورت ہے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ بیک منہ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کو آپ نے مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتے چلے جانا ہے۔ دین جو میری نیکسٹ اور لاسٹ ٹپ ہے فورتھ، وہ ہے جناب نو یور ورتھ، کہ آپ نے اپنی ورتھ کو پہچاننا ہے کہ میں کس قابل ہوں اور میں کس قابل نہیں ہوں۔ ہم سم ٹائمس کیا ہوتے ہیں کہ زندگی میں تھوڑے بہت پرابلمز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی اس ورتھ کو کھو دیتے ہیں، یا اپنی ان ایبلٹیز کو ہم بہت زیادہ انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خودداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اپنی ورتھ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی ول پاور کو پہچاننا ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہو وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، جو آپ کام نہیں بھی کر سکتے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میری کچھ آج کی 4 ٹپس تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ اچھی لگی ہوں گی، ان کو اپنی لائف میں ضرور ایڈ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ مجھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔